हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजडम मैथमेटिक्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी के थ्योरी, कंसेप्ट और जो भी उसमें फॉर्मूले थे हमने सभी को देख लिया था। और आज की वीडियो में हम उसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या आप चैनल के पेज पर भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले दोस्तों, आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जो आज का जो क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन वो क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। ठीक है, हमको कुछ कंडीशन दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन के रूप में है और पूछ रहा है कि क्या ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, क्या ये एपी में है भी या नहीं है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी की किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपया है। एक टैक्सी है तो उसका जो किराया का प्रोसेस है वो क्या है कि आप पहले किलोमीटर जाइएगा तो आपको कै रुपया लगेगा, 15 रुपया। और अगर आप पहले के बाद अगर आप जाते हैं तो प्रत्येक किलोमीटर कै रुपया लगेगा, 8 रुपया। प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, 8 रुपया। तो देखिए इसको हम एपी में कैसे लिखेंगे। तो अगर हम इसको एपी में लिखें तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ से हम एक नया पेज ले लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपया और क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतिरिक्त किराया बराबर 8 रुपया। ठीक है, तो देखिए इसको हम एपी में कैसे लिखेंगे। एपी में इसको हम इस तरह लिखेंगे कि जो आपका ए है, जो प्रथम पद है वो क्या है, 15 है, और जो डी है जो समांतर है वो क्या है, 8 है। देखिए कैसे है ये, इसको भी हम आपको बताते हैं। मान के चले कि हम 1 किलोमीटर चले, ठीक है, तो उसके लिए तो हम 15 रुपया उसको दे दिए। ठीक है, अब अगर हम दूसरा किलोमीटर चलेंगे तो हम 15 रुपया तो देंगे ही, अब प्लस 8 रुपया और देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 15 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 23। कितना हो जाएगा, 23। अब देखिए अगर हम तीसरा किलोमीटर चलेंगे तो कितना किराया देंगे, 23 रुपया तो देंगे लेकिन 8 रुपया उसको और देंगे। तो कितना हो जाएगा, 23 और 8 कितना हो जाएगा, 31। और अगर हम चौथा किलोमीटर चलते हैं तो 31 रुपया तो देंगे लेकिन उसके बाद हम अतिरिक्त 8 रुपया देंगे, तो कितना दे देंगे उसको हम, 39 रुपया। तो देखिए ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा आगे। तो इससे हमको क्या मिलता है, यहाँ पे देखिए आप, एपी, कोई पद एपी में कब होता है, जब उसके अगले पद और पिछले पद का अंतर क्या हो, समान हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 23 में से 15 कटेगा तो कितना बचेगा, 8 8 बचेगा ना। यहाँ अगर 31 में से अगर घटाइएगा 23 तो कितना बचेगा, 8। यहाँ घटिएगा अगर 39 में से 31 तो कितना बचेगा, 8। अर्थात जो इसका समांतर है, जो डी का मान है वो समान आ रहा है और वो आपका क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः यह एपी में है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जो कि आपका देख लीजिए यहाँ पे, वो क्या है, एक एपी में है। प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये किराया, ठीक है, और अतिरिक्त के लिए 8 रुपया। तो प्रथम जो किलोमीटर है उसमें हम 15 रुपया देंगे यहाँ पे, और हम 8 रुपया आगे जोड़ते हुए चलेंगे। तो हमारा जो 8 है वो समांतर डी का काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक एपी में है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं वो क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, क्या, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाले पंप एक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। क्या निकलता है, बेलन की शेष भाग का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि एक बेलन है, उसमें हवा भरा हुआ है, तो एक बार में वो शेष भाग का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो अब देखिए
यहाँ पे भी इसको कैसे सोल्व करेंगे इसको देख लीजिए। यहाँ पे आपका हो जाएगा, एक पेज ले लेते हैं। अब देखिए, मान के चलिए कि पहले बेलन में कितना हवा था, पहले बेलन में हवा था 1 लीटर, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि उसमें से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निकालने वाले पंप एक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है, ठीक है। कितना भाग बाहर निकाल लेता है, 1/4 भाग। जब 1/4 भाग बाहर निकालेगा तो देखिए क्या हमको मिलेगा। यहाँ पे देखिए, शेष भाग का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। तो अगर पहले 1 है तो अब उसका 1/4 अगर बाहर निकालेगा तो क्या बचेगा, यहाँ देखिए 4, यहाँ हो जाएगा 4 - 1, कितना बचेगा 3/4। तो पहले 1 था, अब कितना हो गया 3/4। अब 3/4 का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है तो ये आपका जाएगा 3/4 का स्क्वायर। ऐसे ही ये आगे बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। ये आपका नहीं है, ये आपको हम समझाने के लिए बता दिए थे, ठीक है। तो अब देखिए, तो आपको देख के पता चल गया होगा कि ये एपी में है भी या नहीं भी है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि एक आयतन है जिसमें हवा भरा हुआ है, उसके पर शेष आयतन हवा का 1/4 भाग हमेशा बाहर निकाल दे रहा है। तो शुरू में अगर 1 है तो अगर 1 का 1/4 भाग बाहर निकालेगा तो 3/4 हो जाएगा, और अगर 3/4 का 1/4 भाग बाहर निकालेगा तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे हमको क्या मिल रहा है, तो इससे अगर आप देखिएगा कि 3/4 -1 कीजिएगा और 3/4 के होल स्क्वायर -3/4 कीजिएगा तो दोनों हमारा बराबर नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः यह एपी में नहीं है, ठीक है। अतः यह एपी में नहीं है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। तो ये जो आपका पहला क्वेश्चन था जस्ट उसी टाइप का है। वहाँ पे क्या था कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया था और उसके बाद अतिरिक्त किराया 8 रुपया लग रहा था, और यहाँ प्रथम मीटर के लिए खुदाई 150 रुपया और अतिरिक्त जो खुदाई होगा उसके लिए 50 रुपया बढ़ता हुआ जाएगा। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे कि जो आपका प्रथम मीटर है, मतलब यहाँ लिखेंगे पहले मीटर के लिए खुदाई का लागत कितना है, 150 रुपया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ लिखेंगे अतिरिक्त लागत बराबर कितना है, 50 रुपया। तो अब देखिए इसको एपी में कैसे लिखेंगे, तो जो आपका 150 है वो एक का काम करेगा, क्योंकि शुरू में तो हमको 150 रुपया देना ही देना है, और जो अतिरिक्त लागत लग रहा है इसका मतलब कि 50 रुपया हमारा बढ़ते हुए जा रहा है, तो 50 रुपया हमारा डी का काम करेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम एपी में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्रथम पद हो गया आपका 150, अगला पद कितना हो जाएगा 150 + 50 मतलब 200, अगला पद कितना हो जाएगा 200 + 50 मतलब 250, अगला पद कितना हो जाएगा 300। ऐसे ही करते करते ये आगे बढ़ता जाएगा। तो इससे हमको क्या मिल रहा है कि एपी के लिए क्या होना चाहिए कि अगला पद और पिछला पद का जो अंतर है वो समान होना चाहिए। तो यहाँ भी देखिए 50 का अंतर है, यहाँ भी देखिए 50 का अंतर है, यहाँ भी 50 का अंतर है, और आगे वैसे ही करता हुआ ये चल जाएगा। तो इससे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ लिखेंगे अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि खेत में, यहाँ खाते लिखा गया, यहाँ खेत होगा, खेत में खाते ही, ठीक है, खाते ही होगा। खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जबकि 1000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन क्या होगा, जबकि 1000 रुपया की राशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दी जाती है। तो आप लोग को इसको निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए, जो कि आपका होता है P × 1 + R/100/n, जहाँ पे P मूलधन होता है, R त्रिज्या और N समय का कार्य करता है। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम डायरेक्ट उसी फार्मूला पर रखने जा रहे हैं जो कि आपका मिश्रण का फार्मूला होता है। वो क्या होता है, P × 1 + R/100/n, ठीक है।
अब देखिए इसको हम कैसे पुट करेंगे। अगर हमको इसका मान रखने को मिले तो यहाँ पे मूलधन क्या है 1000, ठीक है, इंटू 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर n। तो अभी n का मान कितना है प्रथम वर्ष के लिए 1, तो 1 को हम छोड़ देते हैं। अब देखिए दूसरा वर्ष के लिए कितना हो जाएगा p इंटू 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर 2, कितना हो जाएगा 100 के पावर 2। ये हो गया आपका दूसरा वर्ष के लिए। अब अगर हम तीसरे वर्ष की बात करें तो कितना हो जाएगा 1000 इंटू 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर 3। ऐसे ही आगे आगे अपना बढ़ता हुआ चला जाएगा, ऐसे ही ये आगे डॉट डॉट बढ़ता हुआ चला आएगा। तो जब ये आगे बढ़ता हुआ चला आएगा तो इससे हमको क्या मिल रहा है, इसको ध्यान से देखिए। इससे हमको क्या मिल रहा है कि क्या ये एपी में है भी या नहीं भी है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये एपी में नहीं है, क्योंकि अगला पद और पिछला पद का जो अंतर है वो समान नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः यह एपी में नहीं है। ठीक है, तो आपको कौन सा एपी में है कौन सा एपी में नहीं है ये पहचानना तो आ गया। कोई भी पद एपी में तभी होगा जब उसका सर्वांतर मतलब कि उसके अगले पद और पिछले पद की जो अंतर है वो हर एक जगह समान होगा, तभी वो एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई भी कंडीशन और होगा तो नहीं होगा, बस हमको यही कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए तभी वो हमारा एपी में होगा। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। वो क्या कह रहा है, कहता है कि दी गई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। तो इसमें आपका 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको एपी लिखना है। ठीक है, जिसमें हमको लिखने के लिए ए और डी का मान दिया हुआ है, जिसके तहत हमको एपी का लिखना है, 4 पद लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है उसका हम पहले एपी निकालते हैं कि उसका एपी क्या होगा। तो हम आपको बताए थे कि एपी का पद मानने का तरीका क्या है, हम आपको थ्योरी में ही बता दिए थे कि एपी का हम पद कैसे मानते हैं। तो देखिए इसको कैसे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हमको जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमारा ए बराबर क्या दिया हुआ है 10 और डी बराबर क्या दिया हुआ है 0। ठीक है, तो एपी का जो पहला पद होता है वो क्या होता है, वो होता है ए, और जो अगला पद होता है वो होता है ए प्लस डी, और जो अगला पद होता है वो होता है ए प्लस 2d, और उससे अगला होगा ए प्लस 3d। तो हमको 4 ही पद ज्ञात करना है। यहाँ 4 पद हो गया। अब देखिए ए के जगह पर क्या लिखेंगे 10। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, डी का मान कितना है हमारा, क्वेश्चन में देख लीजिए डी का मान हमारा कितना है, डी का मान 10 है पहला क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ देखिए डी का मान कितना हमको दिया हुआ है 10। ठीक है, तो यहाँ भी हम इसको 10 कर लेते हैं। ए बराबर 10 और डी बराबर ए बराबर 10 और डी बराबर भी हमारा क्या है 10, डी बराबर भी हमारा 10 ही है, तो ये भी हो गया हमारा 10। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब हमको सिर्फ मान रखना है। अब तो ए के जगह पर है तो 10, तो 10 यहाँ देखिए ए के जगह पर 10, अब प्लस डी के जगह पर भी 10। यहाँ देखिए ए के जगह पर 10 और यहाँ देखिए डी के जगह पर 10, लेकिन 10 दुना कितना हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ कितना हो जाएगा 10 इंटू 3 मतलब 30। तो ये हमारा एपी क्या हो गया 10, ये हो गया 20 और ये हो गया 30 और ये कितना हो गया 40। तो ये पहला क्वेश्चन का एपी के 4 पद हैं। ठीक है, अब देखिए अब जो इसका अगला क्वेश्चन है उसमें हमारा ए का मान कितना है, उसमें देखिए हमारा ए का मान कितना है -2 और डी का मान 0। ए का मान -2 और डी का मान 0। तो देखिए इसके लिए हम एपी कैसे ज्ञात करेंगे, ए का मान -2 और डी का मान 0। यहाँ पे ए का मान कितना है -2 और डी का मान कितना है 0। तो पहला पद हम फिर लिखेंगे वैसे ही, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, दूसरा पद ए प्लस डी, और जो तीसरा पद है वो ए प्लस 2d, और जो चौथा पद है वो ए प्लस 3d। ठीक है, तो ए की जगह पर -2, यहाँ देखिए यहाँ ए की जगह पर क्या हो जाएगा -2 प्लस 0। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा ए की जगह पर क्या -2 प्लस 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा -2 और प्लस 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। तो ये आपका हो गया -2, ये भी -2 और ये भी -2। ठीक है, तो ये हमारा एपी का 4 पद आ गया, जो कि सेम संख्या आएगा, हमारा समान राशि आएगा। ठीक है, -2 और -2। देखिए इनके भी बीच का जो अंतर है वो क्या है, इनके बीच का अंतर सेम होगा तभी ये एपी में होगा। सेम वाला कंडीशन हमको हमेशा अप्लाई करना पड़ेगा तभी एपी में होगा। देखिए चेक कर लेते हैं, अगला पद क्या है -2। ठीक है, और अगला पद माइनस पिछला पद, तो पिछला पद भी क्या है -2।
तो यहाँ माइनस होता है माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा -2 और प्लस का 2, इनका इसका अंतर कितना आ गया 0। वैसे अगर हम इसका भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0, इसका भी 0। तो अतः एपी में है, तो इसका जो 4 गो पद है वो क्या है, सभी चारों पद बराबर हैं वो, और वो क्या है -2। ठीक है, अब आते हैं जो इसका अगला क्वेश्चन था इसमें, उसमें हमारा ए और डी का मान क्या दिया हुआ है देख लीजिए। उसमें दिया हुआ है ए बराबर 4 और डी बराबर -3, ए बराबर 4 और डी बराबर -3। ठीक है, तो देखिए उसको हम कैसे बनाएंगे। ये हमारा दिया हुआ है ए बराबर 4 और डी बराबर -3। तो हमारा पहला पद हो गया ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d और चौथा पद ए प्लस 3d। ठीक है, अब देखिए ए की जगह पर क्या हो गया 4। अब देखिए ए की जगह पर 4 और प्लस ए की जगह पर हो गया 4 और प्लस डी के जगह पर कितना हो गया -3। यहाँ देखिए ए की जगह पर 4 प्लस डी के जगह पर कितना हो गया 2 इंटू -3। यहाँ देखिए ए की जगह पर 4 प्लस 3 इंटू -3, तो ये हो गया 4। ये कितना हो गया माइनस प्लस माइनस, कितना हो गया माइनस प्लस माइनस, तो 4 और -3 कितना हो गया 1। ये कितना हो गया 4। ये देखिए ये माइनस प्लस माइनस 3 दूना के 6, तो 4 और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का 6, माइनस का 6, तो 4 - 6 कितना हो जाएगा -2। ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 3 9, तो 4 - 9 कितना हो जाएगा -5। तो ये हमारा आपका आ गया 4 पद। वो क्या है 4 है, 1 है, -2 है और -5 है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए जो इसी में क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें जो हमारा ए का मान है वो क्या दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। उसमें ऊपर में आते हैं हम, उसमें ए का मान हमारा दिया हुआ है -1 और डी का मान 1/2। ए का मान कितना है -1 और डी का मान 1/2। तो देखिए इसका हम एपी कैसे निकालेंगे, जो 4 पद उसकी कैसे निकालेंगे इसका हम। यहाँ क्या है ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2। तो यहाँ लिखेंगे पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d और चौथा पद ए प्लस 3d। ठीक है, तो पहला पद हो गया -1। ठीक है, उसके बाद -1 प्लस 1/2। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे -1 फिर प्लस, यहाँ देखिए 1/2 इंटू 2 कितना हो गया 1। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे ए का मान कितना है -1 प्लस 3/2। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा सोल्व करेंगे तो ये हो गया -1। ये देखिए -1 अब प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए साइड में 2, ये हो जाएगा -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा -1/2। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2। इसको हम साफ कर देते हैं, -1/2 आ गया। अब देखिए अगर हम नेक्स्ट पद की बात करें अब हमारा क्या आ जाएगा, ये है -1 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 0। ये देखिए -1 प्लस 3/2, ये देखिए कितना हो जाएगा -1 प्लस 3/2 मतलब 2 एलसीएम, तो -2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा -1/2। कितना हो जाएगा -1/2, सॉरी -1/2 नहीं प्लस का 1/2 होगा, क्योंकि बड़ा चिन्ह का क्या है प्लस है, तो प्लस का 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हमारा ये रफ है। ठीक है, तो हमको देखिए 4 हमको एपी मिल गया, मतलब एपी के हमको 4 पद मिल गए। वो क्या क्या मिले हुए हैं देख लीजिए। एक मिला हुआ है आपका -1 -1/2 0 और 1/2। पहले हम -1 में चल रहे हैं, फिर -1 से फिर -1/2 कम हुआ तो -1/2 आ गया, फिर उसमें भी 1/2 कम हुआ तो 0 पर आ गए, फिर 0 से 1/2 बढ़ गया तो 1/2 प्लस में आ गया। तो ये है आपका एपी का 4 गो पद। अब इसका जो 5वां है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, उसमें देखिए हमारा ए और डी का मान क्या दिया हुआ है, उसके अनुसार भी हम आपका एपी निकाल लेते हैं। तो अब देखिए हमारा जो ए का मान दिया हुआ है वो क्या है -1.25 और जो डी का मान दिया हुआ है -0.25। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो जो पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d और चौथा पद ए प्लस 3d। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ पे मान रखते हैं, तो मान रखेंगे तो देखिए ए का मान क्या है आपका -1.25, यहाँ पे देखिए -1.25, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये है -1.25
0.25, ये देखिए प्लस है। और अगर हम डी के जगह पर अगर हम रखेंगे -0.25 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.25। अब देखिए एक है आपका ए का मान -1.25, यहाँ पे माइनस का 0.25 इंटू 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0.50, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 50। अब देखिए इसको अच्छे से लिख देते हैं 0.50। अब अगला लिखिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 1.25 और माइनस से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t है ना तो 25, कितना हो जाएगा 75, तो 0.75। ठीक है, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा आराम से। अब देखिए ये हो जाएगा पहला -1.25, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस का 1.50, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस का 1.75 और ये हो जाएगा माइनस का 2। तो ये आपका आ गया 4 गो पद जो कि आपका एपी में है। ठीक है, माइनस का 1.25, उसके बाद माइनस का 1.50, उसके बाद माइनस का 1.75, उसके बाद माइनस का 2.0, यहाँ 2.0 है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि 5 में क्वेश्चन दिया हुआ था, ए और डी का मान दिया था, हमको एपी ज्ञात करना था। सिंपल सा तरीका है, पहला पद ए, दूसरा पद a+d, तीसरा पद a+2d, चौथा पद a+3d, पांचवा पद a+4d। मतलब जौन सा पद पूछेगा a प्लस उससे एक कम d। ठीक है, a जितना पद हमसे पूछेगा उसको हम क्या लिखेंगे a प्लस उससे एक कम d। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे उल्टा पूछ लिया है, हमको इससे पहले क्या पूछा था कि एपी ज्ञात कीजिए, ए और डी दिया हुआ था, और यहाँ पे हमको क्या दिया है एपी दे दिया है, और हमसे इसमें ए और डी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो जो आपका पहला एपी है वो क्या दिया हुआ है 3, 1, -1 और माइनस का 3। तो देखिए इसका हम कैसे निकालते हैं ए और डी। तो ए तो आप सब लोगों को पता होगा कि ए प्रथम पद होता है, और डी भी बहुत सिंपल है, डी में भी कुछ खास नहीं है, डी होता है अगला पद माइनस पिछला पद। तो जो आपका एपी है वो क्या है, यहाँ पे 3 है, 1 है, -1 है और माइनस का 3 है। यहाँ पे ए प्रथम पद कितना हो जाएगा 3, जिसको हम प्रथम पद बोलते हैं। अगर हम डी का मान निकालना चाहते हैं, देखिए डी का मान क्या हो जाएगा, डी बराबर होता है अगला पद माइनस पिछला पद। तो ये अगला पद है 1 और पिछला पद है 3, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, जो कि ए बराबर 3 और डी बराबर माइनस का 2। अब इसके आगे आते हैं जो इसका सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका जो एपी है वो क्या कह रहा है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें जो एपी क्या है माइनस का 5 और एक है माइनस का 1, फिर है 3, फिर है 7। तो इसका जो एपी का प्रथम पद है वो क्या हो गया माइनस का 5, ए बराबर, अगर हम डी बराबर निकालेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 5, क्योंकि प्रथम पद अगला पद माइनस पिछला पद होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 माइनस प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस का 4। तो डी बराबर 4 आ गया और ए बराबर माइनस का 5। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। उसका जो एपी दिया हुआ है वो क्या दिया है, वो दिया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो देखिए जो इसका ए है वो हमारा प्रथम पद है वो क्या है 1/3। अब हम डी का बात करते हैं, तो डी होता है अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद 5/3, पिछला पद 1/3। तो देखिए ई कैसे निकलेगा, यहाँ पर एलसीएम में कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 - 1 कितना हो जाएगा 4/3। तो ये हो गया हमारा डी का मान। ठीक है, और ये हो गया हमारा ए का मान। ठीक है, तो दोनों हमारा निकल गया, ए का मान 1/3 और डी का मान हमारा कितना है 4/3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसका क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है। इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब देखिए जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, एपी जो दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको वो दिया हुआ है 0.6, फिर 1.7, फिर 2.8, फिर यहाँ 3.9। तो जो इसका ए है वही इसका क्या होगा प्रथम पद होगा, तो वो कितना हो जाएगा 0.6। और अगर हम डी की बात करें तो डी कितना हो जाएगा, डी बराबर 1.7 - 0.6। ठीक है, 1.7 - 0.6, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका घटाइएगा तो कितना निकल जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका, ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो ये देखिए इसको हम कैसे घटाते हैं, जिसको नहीं घटाना आता है पॉइंट में देख लीजिए, 1.7 और 0.6 हमको क्या करना है घटाना है। तो 7 में 6 गया तो 1 और यहाँ पे 1, 1.1 कितना हो जाएगा हमारा 1.1, तो हो गया 1.1। ठीक है, ये हमारा हो गया डी का मान। ठीक है, अब देखिए तो
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 था। एपी जो चौथा क्वेश्चन था उसका हम आंसर निकाल लिए। ठीक है, जिसमें हमको ए और डी का मान ज्ञात करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है, लगभग 15 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम आपको 15 क्वेश्चन सोल्व करा दें, यहाँ संभव नहीं है। हम आपको जो हार्ड क्वेश्चन है, जो कि आपको अजीब तरह का देखने में लगेगा, हम उसी को लिए हुए हैं और उसी को हम सोल्व कराएंगे। और उस बेसिस पे आप जो इजी क्वेश्चन है उसको आप सोल्व कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, तो अब देखिए हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। ठीक है, यदि एपी है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से कौन एपी है, और अगर एपी है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो एपी क्या है कि नहीं है, कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम उसमें डी का मान ज्ञात करके हम एपी है या नहीं है का पता लगाते हैं। अगर हर एक जगह डी का मान समान आ गया, मतलब सर्वांतर समान आ गया, तो एपी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या कर रहा है, वो एपी है 2, 4, 8, 16। क्या है, 2, 4, 8, 16। तो जो पहला है वो क्या है, 2, 4, 8 और 16। तो देखिए ये कैसे एपी में है कि नहीं, इसको कैसे पता करेंगे हम। तो ये देखिए डी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2। 4 और माइनस 2 कितना हो गया, 2। यहाँ से अगर हम डी बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 कितना हो गया, 4। और यहाँ से अगर डी बराबर निकालेंगे तो 16 माइनस 8 कितना हो गया, 8। तो क्या ये चीज़ आपको एपी में दिख रहा है। जो 2, 4, 8, 16 जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये वाला जो पहला क्वेश्चन है, ये वाला 2, 4, 8, 16, क्या ये एपी में है, तो आप बोलेंगे नहीं है, क्योंकि जो इसका सार्वधांतर है वो समान नहीं है। तो ये हमारा एपी में क्या है, नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे यह एपी में नहीं है। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट है उसका जो हमको एपी दिया है वो क्या दिया हुआ है, वो देख लीजिए। वो दिया हुआ है क्या, 2 5 बटा में 2, 2 5 बटा में 2, फिर 3, फिर 7 बटा में 2। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। देखिए ये तो जो पहला वाला था वो तो सोल्व हो गया, वो आपका एपी में नहीं आया। ये जो सेकंड वाला है वो क्या है, एक है 2, फिर है 5 बटा में 2, फिर है 3, फिर है 7 बटा में 2। तो हम एपी में है या नहीं है इसको कैसे ज्ञात करते हैं, तो डी का मान ज्ञात करके इसको निकालते हैं। तो डी कैसे निकलेगा, 5 बटा में 2 माइनस 2, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 2। तो ये हो गया 5 माइनस 4 कितना हो गया, 1 बटा में 2। अगर हम और एक डी निकालें तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 5 बटा में 2। तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 मतलब 1 बटा में 2। तो यहाँ पे देखिए डी का मान हमारा बराबर आ गया। तो जो डी का मान बराबर आ गया तो हम इसको क्या मानेंगे कि ये एपी में है। और जो एपी में है तो इसका डी का मान क्या है, -1 बटा में 2। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह एपी में है। ठीक है, और जो इसका डी का मान है वो क्या है, 1 बटा में 2। अब देखिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर जो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम अब सोल्व करेंगे। हम 3, 4 को छोड़ देते हैं आपके लिए। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 आपका वो क्या था, वो जो एपी दिया है वो क्या दिया हुआ है, 3, फिर 3 + √2, फिर 3 + 2√2, फिर दिया हुआ है 3 + 3√2। मतलब ऐसे ही ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये एपी में है कि नहीं इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम इसका सर्वांतर निकालेंगे। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं उसको आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ से सर्वांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वांतर जो आपका है इस पहले एक पेज ऊपर ले लेते हैं। ये देखिए डी बराबर क्या होता है, जो डी बराबर है वो कैसे निकालेंगे, अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगला पद क्या है आपका, 3 + √2 माइनस का पिछला पद क्या है, 3। तो ये आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका √2। कितना आ गया, √2। अब अगर हम एक और डी निकाल कर चेक करते हैं कि क्या वो भी √2 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए डी बराबर अगला पद आपका क्या है, 3 + 2√2 कितना, 3 + 2√2। यहाँ पे देखिए माइनस का पिछला पद क्या है, 2 माइनस पिछला पद क्या है, -3 माइनस का
टू, क्योंकि जो माइनस जाएगा अंदर तो सब सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस अंदर जाएगा तो ये जो प्लस का टू रूट है वो भी माइनस का टू रूट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमको क्या आ गया, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये कट जाएगा, ये जो है आपका ये थ्री वाला ये कट जाएगा, प्लस का थ्री और माइनस का थ्री कट गया। यहाँ से देखिए अगर यहाँ से हम रूट टू कॉमन निकालते हैं, यहाँ से अगर हम रूट टू कॉमन निकालते हैं, देखिए क्या होगा, यहाँ से अगर हम रूट टू कॉमन निकाल लेंगे तो ये जगह 2 माइनस 1। तो यहाँ हमारा डी कितना आ गया, रूट टू इंटू 2 माइनस 1, अर्थात कितना आ गया, रूट टू। कितना आ गया, रूट टू। 2 माइनस 1 मतलब 1, तो रूट टू इंटू 1 मतलब कितना, रूट टू। तो इससे हमको क्या मिला है यहाँ पे, इससे हमको यही मिल रहा है कि जो हमारा सर्वांतर डी है वो क्या आ रहा है, रूट टू आ रहा है। यहाँ भी रूट टू और यहाँ भी रूट टू। तो इससे हमको क्या पता चला कि ये एक एपी में है। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह एपी में है। ठीक है, और इसका जो डी का मान है वो क्या है, रूट का 2 है। अब नेक्स्ट चलते हैं जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 लिए हैं। ठीक है, तो 6 का जो एपी है वो क्या है, 6 का एपी है आपका 0.2, फिर है 0.22, फिर 0.222, फिर 0.222, ऐसे आगे बढ़ता हुआ ये जा रहा है। तो हमको ज्ञात करना कि ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम एपी में कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम डी निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम पहला डी निकालेंगे तो 0.22 माइनस 0.2। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.02। अब अगर हम अगला एक और डी निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.22 माइनस 0.22 बराबर कितना हो जाएगा, 0.002। तो इससे देखिए क्या निकलेगा, यहाँ पे डी आया 0.02 और यहाँ पे डी आया 0.002, मतलब दोनों जगह हमारा जो डी का मान है वो क्या आ गया, अलग अलग आ गया। तो इससे हम क्या कहेंगे, अतः यह एपी नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा डी का मान अलग अलग आ रहा है और एपी होने के लिए डी का मान हमको समान होना जरूरी है। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के बाद सीधे क्वेश्चन नंबर 10 लिए हैं, क्योंकि उससे पहले सब क्वेश्चन इजी था। तो आप उसको खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो हमको कमेंट में बोलिएगा, हम उस सबको सोल्व करा देंगे आपको। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें जो एपी दिया है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया है A 2A 3A 4A डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हमारा डी का मान है वो कैसे निकालेंगे, तो एक डी निकलेगा 2A माइनस A मतलब कितना हो गया, A। एक डी निकालेंगे 3A माइनस 2A मतलब A। एक और डी निकालेंगे तो 4A माइनस 3A मतलब A। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिल गया कि हमारा जो डी का मान है वो सभी जगह क्या आ रहा है, समान आ रहा है, और वो क्या है, A है। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः यह एपी है। ठीक है, और जो इसका डी का मान है वो क्या है, ए है। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, उसके बाद हम 11 क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो कि आपका ए है, फिर ए स्क्वायर, फिर ए क्यू, फिर ए के पावर 4 डॉट 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 ऐसे ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो देखिए यहाँ से अगर हम डी निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, और अगर हम डी निकालते हैं तो एक हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ पे, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर। तो इससे हमको क्या मिल रहा है कि ये हमारा एपी में नहीं है, क्योंकि एक डी आ गया ए स्क्वायर माइनस ए और एक डी आ रहा है ए क्यू माइनस ए स्क्वायर। तो हमारा जो डी का मान है वो समान नहीं आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह एपी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा डी का मान समान नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो आपका क्या है, √3 फिर √6 फिर √9 फिर √12 ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, अगर इसमें हम निकालें आपका डी, तो डी क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा पहला √6 माइनस √3, और एक और डी निकालें तो कितना आ जाएगा, रूट का 9 माइनस का रूट का 6। तो इसको क्या ले सकते हैं, 3 माइनस रूट का 6। तो एक तो हमारा डी आ रहा है √6 माइनस √3, एक डी आ रहा है 3 माइनस √6, मतलब दोनों हमारा डी समान नहीं है। तो जब डी समान नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे, अतः यह एपी
नहीं है। क्या ये एपी नहीं है, क्योंकि हमारा डी का मान है जो अलग अलग आ रहा है हर एक जगह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपका 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। वो देख लीजिए क्या कहता है। सॉरी। अब देखिए, जो ये एपी दिया हुआ है तो वो हमारा क्या दिया है, ए स्क्वायर, क्या दिया है, ए स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, डॉट डॉट ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है। तो देखिए इसमें अगर हम डी निकालें तो क्या निकालेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 8, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 मतलब 8। ठीक है। अब आगे एक और डी निकालें तो क्या निकलेगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 मतलब 16। तो एगो देखिए, एगो हमारा डी आ गया 8, एगो डी आ गया 16। तो इससे हमको क्या मिल रहा है कि जो डी का मान है हमारा वो समान नहीं आ रहा है। तो जब डी का मान समान नहीं है तो ये एपी में आपका नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह एपी में नहीं है। ठीक है, अतः यह एपी में नहीं है। अब जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, बाकी इसके बाद हमारा सभी क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, इस एक्सरसाइज पूरा खत्म हो जाएगा। तो जो लास्ट क्वेश्चन है उसका जो एपी हो क्या है, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर लास्ट में कितना दिया है, 73 दिया हुआ है। ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर हम इसमें डी निकालें तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24। अगर इसमें एक और डी निकालें तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 49 माइनस 25, ये कितना आ गया 24। इससे देखिए इसमें डी का मान हमारा क्या आ गया, समान आ गया। एक डी का मान हमारा 24 और 24 दोनों जगह समान आ रहा है। तो इससे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः यह एपी में है। ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज पहला, जो कि आपका था एपी का, वो खत्म हो गया आज। ये लास्ट क्वेश्चन था उसका। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको मेरे चैनल पर और वीडियो चाहिए जो कि एपी से पहले वाला चैप्टर है, तो वो सभी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, और हम प्ले लिस्ट का जो लिंक है आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।